For decades, Himachal Pradesh has been perceived as a state of less industrial presence. It is due to high geographical terrain, ecological sensitivities, and scattered population. It restricts large expansion of industrial development here, due to which very less career opportunities were created, which push youngsters to go outside for better career opportunities. But in last couple of years, what we have seen that one industry which has massively booming here, and it is actually the pharma industry. So hello students, welcome to Raj IAS and our Target HPS 2026 series, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं about the pharma industry of Himachal Pradesh. We will discuss thoroughly the status, potential and growth of this industry in Himachal. How one decade is so important for Himachal Pradesh for the development of pharma industries. What are the key changes here? What are government of Himachal Pradesh stances to promote it? So all the facets we are going to discuss in today's session. So let's start now. So we are discussing about the pharma industry of Himachal Pradesh, and we are talking about the context of India also. So it is considered the pharma jewel of North India. मैसिव बूमिंग इंडस्ट्री है ये हिमाचल प्रदेश की, और पूरे भारत के हेल्थ केयर सेक्टर का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी है. बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन जो है इस रीजन में हो रहा है. नाउ इट इज कंसीडर्ड द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन हब ऑफ नॉर्थ इंडिया. अराउंड 35 to 45% जो मेडिसिन प्रोडक्शन हो रहा है टोटल इंडिया का, वो हिमाचल प्रदेश से हो रहा है. इट शोज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इंडस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश. और जो नेशनल ड्रग सिक्योरिटी एंड ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको भी स्ट्रेंथन करने में ये सारे ही कंपोनेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. इसके अलावा अभी जो रिसेंटली एक डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है वो है जीएमपी नॉर्म्स में बदलाव. सो अभी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जीएमपी नॉर्म्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द फार्मा इंडस्ट्री, उसमें हमें कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं. स्पेशली रिवाइज शेड्यूल एम. इसके पीछे का जो मेन रीजन है, भारत की बहुत सी फार्मा इंडस्ट्रीज पर बैन लगाया गया है. स्पेशली दो इंसिडेंट को मैं यहां मार्क करना चाहूंगा. फर्स्ट इंसिडेंट है 2022 का गंबिया में 70 चिल्ड्रन डाई, 70 बच्चों की जान जाती है. ठीक है, जब थोड़ा इस पर रिसर्च किया गया तो पाया गया कि कंटामिनेटेड कप सिरप्स कंज्यूम करी थी, और वो इंडिया की ही एक कंपनी थी, फार्मा कंपनी थी. ठीक है, ऐसा ही एक केस मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है. सेम कप सिरप जो थी उसके कंजप्शन की वजह से 20 बच्चों की जान जाती है. सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी वी कैन से दैट सेंसिटिव विद रिगार्ड टू दिस, और रेगुलेशंस को अपग्रेड करने की बात करी है, जिस पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने अमल भी किया है. टॉक अबाउट द अदर एस्पेक्ट्स. तो सेकेंडरी सेक्टर में सबसे बड़ा डोमिनेंस हमें देखने को मिल रहा है फिलहाल हिमाचल प्रदेश में फार्मा इंडस्ट्री का. टोटल जो जीवीए है हिमाचल प्रदेश का, उसमें 39.5% फार्मा इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है. ऑलराइट, ऑलमोस्ट 650 प्लस फार्मास्यूटिकल यूनिट्स हिमाचल प्रदेश में रेगुलेट हैं अभी. इसके अलावा तकरीबन फार्मा टोटल जो एक्सपोर्ट है उसका पूरे भारत का, उसका 65% जो है बच्चों वो हिमाचल प्रदेश से हो रहा है. तो इट्स अ ह्यूज नंबर. अगर इसको हम नेशनल कंट्रीब्यूशन के कंटेक्स्ट में समझें तो टोटल जो फार्मा प्रोडक्शन है, टोटल फार्मा कंट्रीब्यूशन है पूरे भारत का, उसका 35% केवल मात्र हिमाचल प्रदेश से हो रहा है. ठीक है जी, जो कि अगर हम वैल्यू के कंटेक्स्ट में समझें तो 30,000 से 40,000 करोड़ वैल्यूएशन रखता है. ऑलराइट, सबसे प्रोमिनेंट साइट की अगर हम बात करें तो सोलन डिस्ट्रिक्ट है. सोलन का बद्दी बरोटी वाला जो क्षेत्र है, बीबीएन रीजन, इट इज वन ऑफ द मोस्ट फार्मा हब, वी कैन से दैट. Alright, so this is some critical data which is important for you to know. Other than this, की हब्स की मैं बात करूंगा फार्मा इंडस्ट्री के हिमाचल प्रदेश में. सोलन, सिरमौर, जिसमें बद्दी बरोटीवाल नालागढ़ बेल्ट जो है बीबीएन बेल्ट कहते हैं, लार्जेस्ट फार्मा हब इन एशिया. ऑलराइट, इंडिया एंड एशिया.
इसके अलावा जो प्रोमिनेंट यहां पर कंपनीज हैं, सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, टोरेंट फार्मा, अल्केम लैब्स, अराउंड 650 प्लस अब हमें ऐसी फार्मा यूनिट्स जो हैं हिमाचल प्रदेश में रेगुलेट होती हुई दिख रही हैं। सेकेंडरी सेक्टर अगर हम देखेंगे, प्राइमरी है जो फोकस है वो है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में। थर्ड पार्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रही है। बड़े बड़े ब्रांड जो है वो इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं और अपना पूरा फोकस जो है वो कहीं ना कहीं एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें टैबलेट्स, कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग, सिरप एंड इंजेक्शन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो की मैन्युफैक्चरिंग है। अगर हम इंपॉर्टेंट प्लेसेस के कंटेक्स्ट में बात करें तो इस मैप के माध्यम से आप बेटर समझ पाएंगे। मेजरली जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है भाई, यहां पर ही आपको सभी इंपॉर्टेंट लोकेशंस देखने को मिलेंगी, चाहे वो परमाणु का क्षेत्र है सोलन डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, फार्मा हब बद्दी हिमाचल प्रदेश में ही लोकेट है सोलन डिस्ट्रिक्ट के। इसके अलावा बरोटीवाला का जो क्षेत्र है, बरोटीवाला, नालागढ़, ठीक है, ये सभी जो है फार्मा इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, फार्मास्यूटिकल हब इस रीजन को कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा जो पोंटा वैली है सिरमौर की, यहां पर भी बड़ी तेजी से जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ग्रोथ किया जा रहा है। अदर देन दिस, कांगड़ा में भी एक छोटा सा रीजन है जिसको फार्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया जा रहा है बच्चों, वो है संसारपुर टेरेस। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लोकेशंस, वी कैन से दैट फार्मा लोकेशंस इन हिमाचल प्रदेश, एंड बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, ना सिर्फ हिमाचल बल्कि पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कहीं ना कहीं फार्मा इंडस्ट्री ऑफ हिमाचल अब कर रही है। ऑलराइट, टॉक अबाउट द नेक्स्ट। सो हिमाचल प्रदेश की फार्मा हब के कंटेक्स्ट में अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, ऑलमोस्ट 200 ऐसी यूनिट्स हैं हिमाचल प्रदेश में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जीएमपी सर्टिफिकेशन को के मानकों को पूरा कर रही है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है, पूरे भारत का ये 10% है। ऑलराइट, और हाई क्वालिटी सर्टिफिकेशन हमें यहां कंपनीज का देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं भाई, 65% फार्मा एक्सपोर्टर जो है ये यहां से हो रहा है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, टोटल फार्मा 65% एक्सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। इसमें सबसे बड़ा जो पार्टनर है वो है यूएस, 14% केवल मात्र यूएस ही जो है, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहा है। सो वी कैन से दैट द लार्जेस्ट इंटरनेशनल एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ फार्मा इंडस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश इज द यूएस। ठीक है, ज्यादातर जो हमारी जेनरिक मेडिसिन हैं बच्चों पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से फैल रही हैं। टॉक अबाउट सम अदर रीजन, सो रशिया, ब्राजील और जर्मनी भी जो है इंपॉर्टेंट मेजर हमारे पार्टनर्स हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। इसके अलावा मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया जैसे रीजन्स में भी हम अपनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को जो है लगातार सेल आउट कर रहे हैं और डिमांड यहां से बढ़ रही है। ऑलराइट, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियाज कंटेक्स्ट, सो टोटल भारत का जो 40% जेनरिक मेडिसिन है वो हिमाचल प्रदेश से ही जा रहा है। ठीक है ना, 40% जेनरिक मेडिसिन। इंपॉर्टेंट जो मेजर हमारे यहाँ पर एक्सपोर्टर्स हैं, इसमें कुछ कंपनियों के नाम है, नेपच्यून लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो जीएमपी नॉर्म्स हैं सर्टिफाइड हैं ये सारी कंपनीज, लाइफ विजन है, लाइफ केयर है, एलन क्योर है, अल्ट्रा ड्रग प्राइवेट लिमिटेड, इस्कॉन रेमेडीज, दीज आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट नेम्स इन दिस लिस्ट। ऑलराइट, सो बड़ी तेजी से जेनरिक मेडिसिन की डिमांड बढ़ रही है और 40% एक बहुत बड़ा नंबर होता है पूरे भारत के इंडेक्स में जब हम बात कर रहे हैं, और केवल मात्र यहां पर हिमाचल प्रदेश का ये रिप्रेजेंटेशन है। चलिए, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब हिमाचल प्रदेश का जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने की, प्रोग्रेशन की बात करेंगे। ठीक है, अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है और प्रोग्रेशन देखते हैं कि किस प्रकार की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रोग्रेशन यहां हो रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे भाई बल्क ड्रग पार्क की, जो कि ऊना में स्टैब्लिश किया जा रहा है। 2071 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट बन रहा है और इस साल के अंत तक बनने की इसकी संभावना है। वैसे तो 31 मार्च 2026 इसकी लास्ट डेट है, बट हमेशा प्रोजेक्ट्स में थोड़ी डिले होता है। सो एट द एंड ऑफ दिस ईयर प्रोमिनेंटली वी कैन सी दैट कि प्रोजेक्ट हमारा बन जाएगा, जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह जो हैं क्रिएट होंगी। ठीक है ना, अदर देन दिस मेडिकल डिवाइस पार्क भी नालागढ़ में बनाया जा रहा है और नॉर्थ इंडिया का ये
एकमात्र ऐसा पार्क होगा जो इस पूरे रीजन में हमें देखने को मिलेगा। ऑलराइट, 265 एकड़ में इसे बनाया जा रहा है। टॉक अबाउट द नेक्स्ट, सो जैसा मैंने अभी कहा, जीएमपी रेगुलेशंस को बड़ा स्ट्रिक्टली हिमाचल प्रदेश में फॉलो किया जा रहा है। पिछले कुछ समय में 142 के आसपास जो हैं, मतलब जनवरी 2023 से अक्टूबर 2024 तक का ये डाटा है, 142 ज्वाइंट इंस्पेक्शंस हुई हैं, जिसमें से 116 कंपनीज के लाइसेंस को जो है वो रद्द कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है, क्योंकि जीएमपी नॉर्म्स को ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सो कोशिश की जा रही है कि जो इन्फोर्स है जीएमपी नॉर्म उसको फॉलो किया जाए, स्पेशली जो शेड्यूल एम है उसको प्रॉपर्ली रेगुलेट किया जाए। ऑलराइट, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स भी हमें देखने को मिल रही हैं हिमाचल प्रदेश में। 28 नए प्रोजेक्ट जो हैं वो अप्रूव हुए हैं, वर्थ ₹1,734.65 करोड़ रुपीस। इसमें से जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं। जाइडस लाइफ साइंसेस जो टैबलेट्स, कैप्सूल्स एंड का एक्सपेंशन करेंगे। यूनाइटेड बायोटेक इंजेक्शन कैप्सूल्स, ऑइंटमेंट्स वगैरह बनाएंगी ये, ठीक है। लेबोरेट फार्मास्यूटिकल EU GMP सर्टिफाइड एक्सपोर्ट पोटेंशियल रखती है ये कंपनी, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, जो ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है ना इस इंडस्ट्री में, जैसे मैंने कहा, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे लार्जेस्ट थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग हब ये बन गया है। ऑलमोस्ट 600 प्लस यूनिट्स हमें यहां पे देखने को मिल रही हैं, जो डील कर रही हैं डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल यूनिट्स के साथ। ऑलराइट, इसके अलावा लगातार डिजिटलाइजेशन भी बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बड़ी तेजी से इस्तेमाल हो रहा है। सो दीज आर सम ऑफ द चेंजिंग ट्रेंड्स और गवर्नमेंट्स इन वी कैन से दैट एफर्ट्स टू promote the pharmaceutical units in हिमाचल प्रदेश और इंडस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस की बात करें। जैसा मैंने अभी कहा, फार्मा इंडस्ट्री की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है हिमाचल प्रदेश में। इन कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, ठीक है। इससे लगातार अपॉर्चुनिटीज, नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को मौका मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े ब्रांड हैं, हाँ बस आप जीएमपी जो नॉर्म्स हैं उनको फुलफिल करते हो। ऑलराइट, सो इसकी वजह से काफी ज्यादा जो है इफेक्टिव, हाई एफिशिएंसी जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग है उसको प्रमोशन मिल रहा है, ठीक है जी। अलाउइंग मेजर ब्रांड्स टू आउटसोर्स प्रोडक्शन। इसके अलावा अगर हम सरकार की कंटेक्स्ट में देखें, सो फेवरेबल इकोसिस्टम है यहां पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, जैसे कि जीएसटी रिम्बर्समेंट्स भी मिल रहे हैं टैक्स में। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज भी मिल रही हैं। अगर आप फार्मास्यूटिकल मशीनरी को इंस्टॉल करते हो, अराउंड 30% तक जो है इसमें आपको सब्सिडीज दी जाएगी। कंसेशनल पावर टैरिफ्स भी जो है हमें यहां पर सरकार की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा फेवरेबल क्लाइमेट, जो सबसे एक ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलर क्लाइमेट ऑफ दिस फुट हिल्स, ठीक है, हेल्प्स अ लॉट टू मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरिंग दी जो सेंसिटिव टेम्परेचर सेंसिटिव ड्रग्स होते हैं, जिसको एक सूटेबल क्लाइमेट ही चाहिए स्टोर करने के लिए, उसके लिए एक बेहतर विकल्प बनाती है। एंड दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव सीन दैट द हाई growth of pharmaceutical industry in Himachal Pradesh. All right, so these are some of the key components which we need to focus और हमें ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा अब बात करेंगे एट द एंड आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। भाई एग्जाम्स में कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ये तो ओवरऑल हमने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को पढ़ लिया, देख लिया। अब प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे और मेंस में कैसे क्वेश्चन आ सकता है। सो लेट अस चेक इट आउट। पहला सवाल आपके समक्ष है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ द हिमाचल फार्मा इंडस्ट्री। सो यस, ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू। बताइए, हिमाचल प्रदेश फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैज एन एस्टिमेटेड ईयरली टर्नओवर ऑफ 30,000 करोड़, ठीक है। हाँ जी, बताएंगे क्या ये स्टेटमेंट सही है। द स्टेट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स लाइक जीएसटी रीइंबर्समेंट एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी अप टू 30% फॉर मशीनरी, अभी हमने पढ़ा था। एंड द थर्ड, द इंडस्ट्री इज प्राइमरली सेंटर्ड इन द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। बहुत सिंपल है ये। अगर अभी थोड़ा सा लेक्चर पे फोकस आपका है तो आप इजीली आंसर कर सकते हो इस सवाल का।
सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1 and 2. क्या है आपका 1 and 2? मतलब ऑप्शन ए को हम सही कंसीडर करेंगे, पहले दोनों स्टेटमेंट सही है. प्राइमरी जो सेंटर्ड है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट है, वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट नहीं है. ऑलराइट, सो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट बच्चों नहीं है, प्राइमरी सेंटर इसका सोलन डिस्ट्रिक्ट है. लेकिन पहली दोनों स्टेटमेंट सही है, सब्सिडीज भी दी जा रही है, जीएसटी रिम्बर्समेंट भी मिल रहा है. ऑलराइट, सो और अगर हम एस्टिमेटेड ईयरली टर्नओवर की बात करें तो 30 से 40 हजार करोड़ के आसपास ईयरली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का हिमाचल प्रदेश में टर्नओवर है. सो क्वेश्चन के पहले दो स्टेटमेंट सही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. द स्टेट इज एस्टैब्लिशिंग अ न्यू बल्क ड्रग पार्क इन ऊना विद मैसिव इन्वेस्टमेंट. Himachal Pradesh industry is known for low cost, high efficiency, third party manufacturing, and third, the sector has not created any significant employment opportunities in the state. Now tell me the correct answer. क्या सही आंसर होगा? ध्यान से पढ़िए तीनों ही स्टेटमेंट्स को, और ये सारे क्वेश्चन जो है हमने अभी टॉपिक पढ़ा है भाई उसी से रिलेटेड हैं. पूरा आपका मेंस और प्रीलिम्स दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक तैयार हो जाएगा. हाँ जी, सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है भाई, ध्यान से पढ़नी है स्टेटमेंट. तो पहला स्टेटमेंट भाई ऊना में ही बन रहा है ड्रग बल्क पार्क, अभी हमने बात करी. मैसिव इन्वेस्टमेंट है 2071 करोड़ रुपीस की. ऑलराइट, एंड हिमाचल फार्मा इंडस्ट्री भी है बिल्कुल. लेकिन ये कह देना कि भाई सिग्निफिकेंट, देखिए जब फार्मा इंडस्ट्री बूस्ट हो रही है तो ऑब्वियसली करियर अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी. तो ये कह देना कि करियर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हुई हैं, ये सही नहीं है. थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फेवरेबल इकोसिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश. द स्टेट प्रोवाइड्स कंसेशनल पावर टैरिफ्स टू द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. Next, the cooler climate in the foothills helps in storing and manufacturing temperature sensitive drugs. And the third one, the industry faces no competition as it is the only pharma hub in India. So you have to tell me the correct answer. क्या सही आंसर होगा इस सवाल का? बात हो रही है फेवरेबल इकोसिस्टम के कंटेक्स्ट में, तो यहां पर हम थर्ड स्टेटमेंट को जो है इनकरेक्ट कंसीडर करेंगे, बिकॉज इट इज नॉट द पार्ट ऑफ फेवरेबल इकोसिस्टम पॉइंट. ऑलराइट, द इंडस्ट्री फेसेस नो कंपटीशन एज इट इज द ओनली फार्मा हब, ये कह देना सही नहीं होगा. तो सी आंसर बच्चों यहां पर सही है. ऑलराइट, चलिए सो ये कुछ प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन थे बच्चों. नाउ एट द एंड वी विल डिस्कस, या एक सवाल आपके समक्ष में रखूंगा, इसको अच्छे से पढ़िए समझिए, और वट एवर वी हैव डिस्कस सो फार इन द क्लास ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन आंसर. So the question is, what is the status of pharma industry in Himachal Pradesh? Evaluates its potential areas and growth in state. All right. सो चलिए स्टूडेंट, अब यहीं पर सेशन को क्लोज करेंगे. इस सेशन को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू सो मच.